चित्रकूट में रवि रही मन अवध नरेश, जा पर विपदा परत है सुहावे रहे दे। अवध धाम धामाधिपति अवतारन पति राम, सकल सिद्ध सिय जानकी श्रीदासन पति हनुमान। श्री राम लला सरकार की, श्री अयोध्यानाथ भगवान की, श्री मिथिला धाम की, श्री ओंकारेश्वर महादेव की, संकट मोचन हनुमान जी महाराज की, श्री सरस्वती अम्बा की, यमुना महारानी की, कनक भवन सरकार की, श्री बांके बिहारी लाल की, श्री कामदानाथ भगवान की, सदगुरुदेव भगवान की, श्री रामचरितमानस भगवान की, पूज्य गोस्वामी तुलसीदास महाराज की, श्री वाल्मीकि महाराज की। जय जय सीताराम। आइए श्री अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज परब्रह्म परात्पर ब्रह्म अखिल ब्रह्मांड नायक दशरथ नंदन रघुकुल भूषण अवधेश कुलनंदन मर्यादा पुरुषोत्तम वशिष्ठ आनंद वर्धन अर्चित अकारण करुणा वरुणालय करुणा निधान गुण निधान ब्राह्मण भक्त परम धार्मिक राज राजेश्वर भगवान श्री सीताराम जी के पावन श्री चरणों में अनंत कोटि प्रणाम करते हुए इस व्यास पीठ से निवेदन। समस्त हमारे प्यारे भाई बहन बंदनियां अर्चनियां माताएं बहनें, श्री हनुमान सेवा समिति के समस्त सदस्यगण एवं हमारे छोटे बड़े भाई, आज इस कथा का द्वितीय दिवस ध्वनि विस्तारक यंत्र के माध्यम से ये ध्वनि भक्तों के श्रवणों तक अगर पहुंच रही हो तो अपने गृहकार को विश्राम देकर यथावत अतिशीघ्र श्री हनुमान जी के चरणों में आकर के बैठे और हनुमान जी के साथ साथ आप सभी भी श्री राम कथा का रसपान करें, क्योंकि हनुमान जी श्री राम कथा के रसिक हैं। जहाँ पर भी राम कथा होती है, हनुमान जी को बुलाएं या ना बुलाएं, हनुमान जी राम जी के इतने प्रेमी हैं कि बिना बुलाए ही राम जी की कथा में पहुंच जाते हैं। तो आइए हम सभी मिलकर आज की कथा को श्रवण करते हैं।
जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की प्रथा। जय जय कथा, जय कथा।
सियावर रामचंद्र भगवान की। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करई जहि पाना। विमल कथा कर कीन आरंभा, सुनत नसाई काम मद दंभा। पूज्य गोस्वामी बाबा ने बड़ी सुंदर बात कही। बोले विमल कथा कर कीन आरंभा। कौन सी कथा? बोले सुनत नसाही काम मद दंभा। जिस कथा को सुन लेने मात्र से काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, दंभ सब नष्ट हो जाया करते हैं। ऐसी इस कथा। बंदौ संत असज्जन चरना, दुख पद उभय बीच कछु वरना। बंधौ संत समान चित, हित अनहित नहीं को। अंजलिगत बंधौ संत समान चित। संतों का व्याख्यान। संत क्या है? संत माने, संत की परिभाषा संत माने परिवेश नहीं कि लाल पीले हरे कपड़े पहने, तो माला वाला लटकाए, चंदन वंदन लगा लिया, वो संत हो गए। संत माने स्वभाव, जिसका स्वभाव शांत है वही संत है। संत कोई भी हो सकता है। कौन है संत? बोले संत बड़े परमारथी, जिसके जीवन में, अंतःकरण में, मन में, हृदय में परमार्थ है, जो अपने लिए नहीं जीता है, जो परमार्थ के लिए जीता है, जो दूसरे के लिए जीता है, उसको संत कहते हैं। बोले अपने लिए जीवन जीना तो जानवर भी जानते हैं भाई। अपना पेट भरना, अपने परिवार का पेट भरना ही तो जानवर भी करते हैं। जो दूसरे के लिए जी। संत बड़े परमारथी, बोले निर्मल बाके अंग, और तपन बुझावे और की, दे दे अपनों परमार्थ के लिए जीवन। अष्टादश पुराणेषु व्यासेषु वचनद्वयम्। कोई भी पुराण, कोई भी ग्रंथ, कोई महापुरुष, हमें यही शिक्षा मिलती है सबसे। चाहे रामचरितमानस हो, चाहे श्रीमद् भगवद गीता हो, चाहे श्रीमद् भागवत महापुराण हो, शिव महापुराण हो, विष्णु महापुराण हो, कोई भी ग्रंथ है, कोई भी शास्त्र है, कोई भी उपनिषद है,
दो चीज याद रखो, चार वेद 6 शास्त्र में बात लिखी है, दो है। और सुख दीने सुख होत है, दुख दीने दुख हो। कितनी भी पूजा करो, घंटों समाधि लगा के बैठे रहो, घंटों समाधि लगाए हो, और हमारे द्वारा किसी दूसरे को दुख दिया जाए, वो पूजा, वो साधना बिल्कुल बेकार, निष्फल है। कुछ मत करिए आप, न जाइए मंदिर, न जाइए तीर्थ में, न लगाइए समाधि। हमारे द्वारा किसी रोते को हंसा देना ही सबसे बड़ी पूजा। परहित सरिस धर्म नहीं भाई। रामचरितमानस में भी यही है, गीता में भी यही है। गीता तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण की वाणी है, उसको कौन झुठला सकता है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई। रामचरितमानस प्रयोग शास्त्र है, श्रीमद् भगवत गीता योग शास्त्र है, और श्रीमद् भागवत महापुराण वियोग शास्त्र है। रामचरितमानस कलयुग में प्रयोग शास्त्र है, प्रयोग। जिसने अपने जीवन में प्रयोग किया निश्चित ही सफलता मिली। एक बार प्रयोग करके देखना, श्री रामचरितमानस की हर एक चौपाई मंत्र है, हर एक चौपाई, कुछ भी पा सकते हो। जिसने भी अपने जीवन में उतार लिया। राम के चरित्र का पाठ करते हैं नित्य, किंतु राम के आदर्शों को निभाते नहीं। ऐसा पाठ करने से कोई लाभ है? रामचरितमानस में जितने अभिनेता हैं या जितना अभिनय है, सब जीवन में उतारने योग्य है। हमारे राम जी सरकार, भरत भैया, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न भैया, ये चारों भाई आपस में कितना प्रेम। राम जी को 14 वर्षों का वनवास हुआ, चाहते तो भरत जी सोचते अच्छा हुआ चले गए, अब पूरे में हमारा ही अधिकार होगा, लेकिन भरत जी ने भी ठुकरा दिया। आजकल का कोई भाई होता कलयुग का तो बोले ठीक, अच्छा हुआ चलेगा, पूरी संपत्ति हम ही को मिली। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। रामायण को मानो या ना मानो, लेकिन रामायण की जरूर मानो। की मानोगे कल्याण है, को मानने में कल्याण नहीं है। रामचरितमानस सबके घर में है, कपड़े में बंधी रखी होगी, यदा कदा खोल करके देख लिया। आपके घर में अखंड रामायण का पाठ हुआ तभी खुलती होगी। रखी है? बोले है रामायण, हमारे यहाँ भी है रामचरितमानस। रामचरितमानस के जितने भी पात्र हैं सब आदर्श पात्र हैं, जीवन में उतारने योग्य। भरत चरित्र हमको बहुत अच्छा लगता है, लोग बहुत पढ़ते हैं। और भरत जी ने अपने बड़े भाई के साथ क्या किया, एक बड़े भाई ने अपने छोटे भाई के लिए क्या किया, इसको जीवन में देख लिया। एक भाई का भाई के प्रति क्या कर्तव्य है, एक पुत्र का पिता के प्रति क्या कर्तव्य था, एक बहू का सास के प्रति क्या कर्तव्य है, एक पत्नी का पति के प्रति क्या कर्तव्य है, ये सीखना है तो रामचरितमानस से सीखिए। ये सीखना चाहिए। राम कथा करते हैं तो राम कथा जैसे समुद्र में स्नान करो, और समुद्र में अगर रत्न ढूंढना हो, समुद्र में अगर रत्न ढूंढना है तो समुद्र के आपको भीतर जाना पड़ेगा। ऐसे ही अगर राम कथा से
कृष्ण कथा से कुछ सीखना है तो बिल्कुल आपको उसकी गहराई में जाना पड़ेगा। जब तक कथा के अंदर प्रवेश नहीं करोगे जीवन में उतारोगे नहीं। बायस पली है अति अनुरागा, कबहु निरामिक होई की कागा। तोता पालते हैं लोग, मैना भी पालते हैं, किसी ने कौवा पालते देखा है? कोई पालता है कौवा? गोस्वामी बाबा ने लिखा है कि बड़े प्रेम से कौवा पालो, लेकिन आप ये चाहो कि कौवा शाकाहारी हो तो होएगा? दाल चावल दोगे वो भी खा लेगा, मांस के टुकड़े दोगे वो भी खा लेगा। कबहु निरामिक होई की कागा, क्या कौवा कभी शाकाहारी हो सकता है? और ये राम कथा कालिका कराला, गोस्वामी बाबा ने इसीलिए तो इसकी रचना की है। कलयुग के सकल कलुषों को आपने रामचरितमानस का जब पाठ किया होगा, हर एक 7 कांड है, इसमें 7 कांड के अंत में लिखा होगा कलयुग के समस्त कलुषों को विध्वंस कर देने वाली। अमुक कांड का समाप्त होता है, लिखा है ना सब हर कांड के अंत में। तो कलयुग के समस्त कलुषों को, समस्त पापों को नष्ट कर देने वाली ये राम कथा। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, इसके बाद है लंका कांड, लंका के बाद उत्तरकांड। उत्तरकांड श्री रामचरितमानस का पूरा निचोड़ है। निबंध लिखते हो ना हिंदी में, निबंध में संदर्भ प्रसंग फिर लिखते हो क्या? उपसंहार। ऐसे ही उपसंहार है उत्तरकांड। सारे मर्ज की दवा, बुखार आता है तो बोले बुखार की दवा खा ली, खांसी हुई तो खांसी की दवा खाई, जुकाम हुआ तो जुकाम की दवा, बदन दर्द हुआ तो शरीर दर्द की दवा। और रामचरितमानस क्या है पता है? कुछ खाने की पूरा एंटीबायोटिक है, कोई दवा खाने की जरूरत नहीं, एक गोली एंटीबायोटिक ले लो, समस्त रोगों का निदान। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को नष्ट कर देने वाले नारद जी के भी अभिमान को जिसने नष्ट कर दिया। ऐसी कथा। एक बार नारद जी को अभिमान हो गया था। नारद जी को किस बात का अभिमान? नारद जी को अभिमान हो गया, जिता काम अहिमित मन माही, मैंने कामदेव को जीत लिया, ये अभिमान हुआ। मैंने काम को जीत लिया। कैसे? काकभूषुंडी जी और गरुड़ में संवाद। हिमगिरी गुहा एक अति पावन। एक बार हुआ क्या, नारद जी भगवान का भजन करते हुए, श्रीमन नारायण नारायण करते हुए, भ्रमण करते करते उत्तराखंड पहुंच गए। हिमालय की में गुफा देखी तो नारद जी को के मन में भाव आया कि चलो हम यहीं बैठ करके साधना करें। कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां पर आप पहुंचोगे तो आपको ये लगेगा ये साधना के लिए बड़ा उच्चतम स्थान है, और आप जब वहां बैठ करके पूजा करोगे तो बड़ा मन लगेगा।
साधना में बैठे हैं, आंखें बंद करके भगवान के नाम का जप कर रहे हैं। कामदेव आ गए। नारद जी के साधना को भंग करने के लिए, लेकिन नारद जी के साधना के आगे कामदेव के पुष्प बाण भी काम नहीं आए। जब नारद जी ने देखा कि कामदेव हमने तो कामदेव को पराजित कर दिया, हमने तो काम को भी पराजित कर दिया। ब्रह्मा जी के पास गए, बड़े अभिमान। होता क्या है, हम मनुष्य हैं, हमारे आपके जीवन में अगर कुछ भी जरा सा अच्छा हो जाए या हमने जरा सा भी कोई काम कर डाला तो अहंकार आ जाता है तुरंत। बोले हमने तो ये कर लिया, हमने तो वहां जमीन ले ली, हमने वहां फैक्ट्री बना दी, हमने ये कर लिया, वो कर लिया, पूरी गर्भ तरुबारी। गोस्वामी बाबा ने लिखा है, संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे कुछ प्रभुता मिल जाए, प्रभुत्व मिल जाए और उसको अहंकार ना आए। आ जाएगा। झोपड़ी में रहने वाला अचानक विधायक सांसद बन जाए, मंत्री बन जाए या राजा बन जाए, उसको भी अहंकार आ जाएगा। क्योंकि नहीं कोवस जन्मा जग माही, बोले प्रभुता पाई जाही मद नाही। संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको प्रभुता मिले और उसको अभिमान ना आवे। बोले है कोई ऐसा व्यक्ति जिसको कुछ मिल जाए, प्रभुता मिल जाए, प्रभुत्व मिल जाए, धन मिल जाए, वैभव मिल जाए, ताकत मिल जाए, रूप मिल जाए, ज्ञान मिल जाए, उसको अहंकार ना आए। बोले हाँ है ऐसा व्यक्ति। बोले कौन है? बोले सीम की चाप सके को उतासु, बड़ रखवार रमापति जासु। जिसकी रक्षा करने वाले भगवान लक्ष्मी नारायण हो, भगवान रमापति हो, उसको अहंकार नहीं आता। क्योंकि भगवान का नाम है गर्वाहारी, भगवान अभिमान का भोजन करते हैं। अगर भक्त के हृदय में गर्व रूपी जैसे ही वो बीज अंकुरित होता है, भगवान उसको समूल नष्ट कर देते हैं। यह भगवान का प्रतिज्ञा है, भगवान की घोषणा। ब्रह्मा जी के पास से लौट करके आए, भोले बाबा के पास गए। जब भोले बाबा के पास गए, बोले भोले बाबा महादेव, आज हमने बहुत बड़ा काम किया है। बोले आज तुमने क्या किया है? बोले आज हमने कामदेव को जीत लिया। आज हमने कामदेव को जीत लिया। भगवान महादेव मुस्कुराने लगे। बोले नारद तुम क्या कह रहे हो? बोले हाँ हम सही कह रहे हैं, सत्य कह रहे हैं प्रभु। मैं साधना में लगा था, कामदेव आया मुझे परास्त करने के लिए, लेकिन कामदेव स्वयं भी परास्त हो गया। ये मेरी साधना का प्रभाव है, ये मेरा प्रभाव है, मेरी साधना की शक्ति का प्रभाव है कि आज कामदेव भी परास्त होकर के चला गया। भगवान शंकर कहने लगे, नारद जी एक बात बताएं तुमसे, ये बात तुमने हमसे तो बता दी है, ये बात तुमने हमसे तो बताई है, नारायण से ये बात मत बताना। नारायण से इस बात को न बताना। बोले क्यों? बोले मैं कह रहा हूं बस। नारद जी के मन में उत्कंठा है,
जब तक बता नहीं लेंगे तब तक धैर्य नहीं है, धीरज नहीं। पहुंच गए भजमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण वैकुंठ में पहुंचे प्रभु प्रणाम। आदि मध्यांत हीनाय निर्गुणाय गुणात्मने सर्वेशामादि भूताय भक्तानामार्तनासिने। आओ नारद। नारद जी आज बड़े खुश लग रहे हो, प्रसन्न लग रहे हो। अब नारद जी सीना ताने खड़े हैं, गदगद हो गए। बोले प्रभु आज हमने काम ही ऐसा किया है, आज हमने काम ही ऐसा किया है। बोले भगवान ने कहा तुमने कौन सा ऐसा काम कर दिया जिससे आज तुम बड़े गदगद हो। बोले प्रभु आज हमने काम को जीत लिया है, कामदेव को जीत लिया। बोले तुम क्या कह रहे हो। बोले हाँ मैं सही कह रहा हूं प्रभु, आज मैंने कामदेव को जीता है। भगवान मुस्कुराए, बोले अच्छा नारद जी थे, तुमने बहुत अच्छा किया। प्रभु अब हम चल रहे हैं, जाओ। जब नारद जी चल दिए, भगवान ने विचार किया नारद तो हमारे परम भक्त हैं और हमारे भक्त के अगर अभिमान आ जाए तो ये तो बड़ा गड़बड़ है। अब हमको नारद के अहंकार को नष्ट करना है। कैसे करना है। भगवान मायापति है, तो मायापति लक्ष्मीपति भगवान ने एक माया रची। माया के द्वारा एक सुंदर नगर का निर्माण किया, बहुत सुंदर नगर। क्योंकि नारद के हृदय में, नारद जी के मन में जो अभिमान आया है उसको नष्ट करना है। बड़ा सुंदर सा नगर का निर्माण माया के द्वारा। उस नगर का एक राजा और उस राजा की एक कन्या बड़ी सुंदर, जिसका नाम था विश्वमोहिनी। अब नारद जी रास्ते से जा रहे हैं, उसी मार्ग में उस नगर का निर्माण हुआ। नारद जी जब नगर में पहुंचे तो ये देख रहे हैं ये तो बड़ा अद्भुत नगर है। राजा ने देखा नारद जी को, नारद जी को आसन दिया, बड़ा ही सत्कार किया, बैठा ला। इतने में उस राजा ने अपनी बेटी को बुलाया, बोले प्रणाम करो राजकुमारी, प्रणाम करो। नारद जी को प्रणाम किया। जैसे ही प्रणाम किया और प्रणाम करके वो जैसे ही खड़ी हुई है वो राजकन्या, नारद जी ने ज्यों ही उस विश्वमोहिनी को देखा तो मोहित हो गया। नारद जी मोहित हो गए। कैसे? अरे इतना सुंदर, इतना सौंदर्य, इतना सुंदर रूप, इस ऐसी राजकन्या को तो हमने अपने जीवन में पहली बार देखा, कहीं देखा ही नहीं। इतनी सुंदर, ऐसी सुंदरता। देखिए मन के भाव। नारद जी ने जब उस राजकन्या को देखा ना, विश्वमोहिनी को, अब नारद जी के मन में भाव क्या है। विवाह करूंगा तो इसी से करूंगा।
पहले नारद जी ने, जब ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, और जब ब्रह्मा जी के द्वारा उत्पत्ति हुई थी नारद जी की ना, तो ब्रह्मा जी ने जब कहा नारद जी से विवाह कर लो जिससे हमारी सृष्टि आगे बढ़े, तो नारद जी ने यही कहा था, प्रभु पिताजी क्षमा करो, हम आजीवन ब्रह्मचारी रहने का व्रत लेकर के आए, हम कभी विवाह नहीं करेंगे। और आज जैसे ही विश्व मोहिनी को देखा तो नारद जी के मन का भाव प्रकट हो गया, विवाह अगर इस राजकन्या के साथ मेरा विवाह हो जाए, विवाह अगर करूंगा तो इसी के साथ करूंगा। है नारद जी जैसे मोहित, तो ये माया है। कौन है? माया। अच्छा, माया में कौन नहीं मोहित होता है कोई संसार में ऐसा जो भगवान की माया से मोहित ना हुआ हो? क्योंकि माया ऐसी नागिन जगत रही लपटाए, और जो इसकी सेवा करे बाको ही खा जाए। माया में लिप्त हो गए। इसके लिए लेकिन अब नारद जी मन में सोच क्या रहे हैं, हम तो ठहरे बाबा जी हैं, बड़ी बड़ी जटा दाढ़ी ये सब रखे हैं, तो ये कन्या हमसे कहाँ विवाह करेगी? जब तक हमारा सुंदर रूप नहीं मिलेगा तो हम इस कन्या के साथ कैसे? हमको भी तो राजकुमार जैसा रूप चाहिए, तब ये कन्या हमसे विवाह करेगी। अब नारद जी का मन कहीं नहीं लग रहा है। जब से उस विश्व मोहिनी को देख लिया नारद जी ने, तो उनका मन कहीं स्थिर ही नहीं, कहीं मन ही नहीं लग रहा। अब नारद जी सारे देवी देवता मनाते हुए चले जा रहे हैं। हे विधि मिले कवन विधि बाला, हे ब्रह्मा जी, हे प्रभु, हे भगवान शंकर, कोई ऐसा प्रयत्न करो, ऐसा आशीर्वाद दो कि हमको ये विश्व मोहिनी जैसी राजकुमारी मिल जाए। विवाह की उत्कंठा जागी। नारद जी के मन में अचानक आया कि मोरे हित प्रभु सन नहीं कोई, मेरा हित करने वाले मेरे प्रभु ही हैं, मुझे अपने प्रभु की शरण में जाना है। आज नारद जी फिर पहुंच गए। जब वैकुंठ में पहुंचे, भगवान नारायण ने कहा, नारद दोबारा आ गए, कारण क्या है? बोले प्रभु अब आपसे क्या छिपाएं, हम आपसे कुछ छिपाएंगे नहीं। मैं आज एक राजकुमारी को देख करके आया हूं, बड़ी सुंदर है। आज उस राजकुमारी के ऊपर मेरा मन मोहित हो गया है, मैं विवाह करना चाहता हूं उस राजकुमारी से। बोले प्रभु इसलिए हमें सुंदर रूप चाहिए, मुझे हरि का रूप चाहिए। हे हरि, अपने जैसा हरि का रूप हमें दे दो। बोले तुमको हरि का रूप चाहिए? बोले हाँ। नारद जी कह रहे प्रभु, जे विधि होए नाथ हित मोरा, अब आपसे हम क्या कहें, आप तो सर्वज्ञ हो, अंतर्यामी हो, सो तुम जानो अंतर्यामी।
मोर मनोरथ स्वामी। जिससे मेरा हित हो तो तुम चाहते क्या हो? बोले आपन रूप देहु प्रभु मोहि। वो विश्व मोहिनी तभी तो विवाह करेगी। हमें जब सुंदर रूप मिलेगा, हरि का रूप चाहिए ना। भगवान ने कहा तुम्हें हम हरि का ही रूप दे रहे हैं। तुमने हरि का रूप मांगा है ना, तो हम तुम्हें हरि का ही रूप दे रहे हैं। भगवान ने नारद जी की इच्छा पूर्ण की। अब नारद जी को ऐसा रूप दे दिया कि जब नारद जी सभा में पहुंचे और जैसे ही सभा में पहुंचे विश्व मोहिनी का स्वयंवर हो रहा था। तो जैसे ही नारद जी पहुंचे तो नारद जी सोच रहे हैं कि सारी सभा में जितने राजकुमार बैठे हैं, जितने राजा महाराजा बैठे, सबसे सुंदर होंगे हम। अब जैसे ही प्रवेश किए तो सब देख करके हंसने लगे नारद जी को, सब विनोद करने लगे, व्यंग करने लगे। भगवान शंकर के दो गण बैठे थे, रहे तहां दो रुद्र गण, वो भी देख करके हंसने लगे। अब वो विश्व मोहिनी जो है ना, वो वरमाला लिए है, वरण करना चाह रही है। और उस सभा में भगवान विष्णु भी आए हैं, विश्व मोहिनी माला लिए। अब नारद जी वो माला लिए जा रही है। अब नारद जी विवाह के लिए इतने आतुर हैं कि विश्व मोहिनी के आगे आगे डोलने लगे। वो जहां माला लेकर के जाए वहां नारद जी आगे खड़े हो जाए। और विश्व मोहिनी वो राजकुमारी जैसे ही नारद जी को देखती है तो वो भी हंसने लगती है, वहां से हट जाती, पीछे लग गए। विवाह, नारद जी के मन में विवाह की उत्कंठा है। ये विवाह होता ही ऐसा, विवाह शब्द सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। विवाह शब्द सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, और जिसका हो गया है वो उसी से पूछो। क्यों भैया जी? विवाह शब्द सुनने में बड़ा अच्छा है। विवाह, विवाह को अंग्रेजी में क्या कहते हैं भैया? हमें क्यों विवाह को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? विवाह को मैरिज। विवाह मैरिज माने पता है? आजकल विवाह नहीं होता, पहले होता था, प्राचीन काल में होता था पाणी ग्रहण संस्कार। इसके बाद पाणी ग्रहण के बाद प्रचलन खत्म हुआ, फिर आया विवाह का, फिर विवाह होने लगा। विवाह के बाद फिर होने लगी शादी। अब क्या होती है? मैरिज। अंग्रेजी में मैरिज कहते हैं ना, अंग्रेजी की स्पेलिंग है मैरिज की, इसको तोड़ो, उसमें होगा मरीएज। विवाह के बाद यही स्थिति है। अब नारद जी को उत्कंठा है विवाह करने की। जिधर वो जाए राजकुमारी वरमाला लेकर उसके आगे आगे डोल रहे हैं। अब इतना सुंदर भगवान ने रूप दिया, और रूप काहे के दिया? बंदर का। हरि रूप मांगा था ना। बंदर को भी हरि ही बोलते हैं, यद्यपि शब्दानाम अनेकार्था व्याकरण में एक शब्द के कई अर्थ हैं। हरि माने, हरि जो है ना, हरि माने भगवान भी है,
और हरि माने सर्प भी होता है, हरि माने मेढक भी होता है, हरि माने मोर भी होता है, हरि माने बंदर भी होता है, और हरि माने तालाब भी होता है। तो हरि का रूप दिया। अब भाई बंदरवा से कौन विवाह करना चाहे, ताकि सकल बंदरवा ऐसी बनी हो, कोई करे कोई कन्या विवाह करेगी। अब नारद जी तो ये सोच रहे हैं हम बढ़िया सुंदर सा रूप मिला है हमें, अब वो राजकन्या वरमाला लिए घूम रही है, कोई अनुरूप बल नहीं मिल रहा। भगवान लक्ष्मी नारायण खड़े थे, उसने वरमाला पहनाई, दुल्हन ले गए लक्ष्मी निवास, अब नारद जी रह गए। अब इसके बाद वो दोनों जो शिव जी के गण थे वो नारद जी को देख करके हंसने लगे। नारद जी ने कहा तुम हंस क्यों रहे हो, जब से मैं आया हूं तो सारी सभा हमको देख करके हंस रही है, तुम भी हंस रहे हो, क्या कारण है, ऐसा क्या है हमारे रूप में। भगवान शंकर के गणों ने कहा महाराज अपना स्वरूप देखो जा करके जल में। जैसे ही नारद जी ने अपना जल में स्वरूप देखा, आहा अब तो क्रोध आ गया। हमने तो मांगा था कि मुझे सुंदर स्वरूप चाहिए, मुझे हरि का रूप चाहिए। अरे अब तो भगवान, जबकि भगवान के परम भक्त हैं नारद जी, फिर भी नारद जी को आज भगवान के ऊपर क्रोध आ गया। मेरी बेइज्जती कराई, मेरा अपमान कराया सभा में। ऐसा भगवान स्वार्थी है वो नारायण, यद्यपि वो नारायण है फिर भी वो कितने स्वार्थी हैं। आज जाऊंगा, गई हूँ श्राप कि मरी हूँ जाई, जगत मोर उपहास कराई। आज या तो श्राप दे दूंगा या तो मैं खुद जाकर के मर जाऊंगा। मेरा इस पूरे संसार में मेरा उपहास कराया, मेरा अपमान कराया। पहुंच गए वैकुंठ में, लाल लाल नेत्र हैं, अगर फड़फड़ा रहे हैं, आंखों से ऐसा लगता है क्रोध की ज्वालाएं निकल रही हैं। नारद जी क्या बात है, अरे अब पूछते हो क्या बात है, कितने स्वार्थी हो तुम, अपने काम के लिए आपने मेरा कितना अपमान कराया। मैंने तो कहा था जय विधि हो नाथ हित मोरा, तुमने यही तो मांगा था ना कि जही विधि होए नाथ हित मोरा, करऊ सुबेगी दास में तोरा। तुमने यही कहा था नारद कि हे प्रभु जिसमें मेरा कल्याण हो आप वो रूप हमको दे, वो मेरे साथ करिए। तो विवाह में तुम्हारा कल्याण नहीं था, इसलिए हमने तुमको ये रूप दिया। अगर तुम्हारा विवाह हो जाता ना तो अभी तुम नारायण नारायण करते तो ज्यादा नारायण नारायण कर ही ना पाते, भजन न कर पाते मेरा, ना हमसे तुम मिल पाते। इसलिए हम लोग क्या सोचते हैं कि हम जो चाहते हैं वो हो जाए, हमने जो सोचा वो हो जाए। लेकिन ध्यान रखना हमारे सोचने से नहीं होता है। कोई है सुई जो राम रची राखा, को करी तर्क बढ़ावे शाखा। हम सब यही सोचते हैं कि हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, हम वहां कर लेंगे। लेकिन प्यारे तेरी सत्ता के बिना प्रभु मंगल मूल, पत्ता तक हिलता नहीं, खिले नहीं फूल। चलाने वाला तो सृष्टि को कोई और है। जीवन में कोई अच्छा हो जाए हमारे जीवन में तो हम यही कहते हैं ना कि हमने किया, है ना, यही कहते हैं। कोई काम बन जाए तो हमने किया, और बोले अगर कोई चीज जरा सी गड़बड़ हो जाए बोले भगवान ने अच्छा नहीं किया। खराब काम हो जाए तो भगवान के ऊपर दोष, और अच्छा हो जाए तो हमने। वाह, रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने। हवा चल रही है, कौन चला रहा है? भगवान तो चला रहे हैं। हम श्वास ले रहे हैं, इसका कारण कौन है? परमात्मा। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा
सृष्टि को जिस प्रभु वही ये सृष्टि चला रहे। पेड़ हमने लगाया पहले, उसकी फल हम अब पा रहे हैं। जिस प्रभु वही ला रहे। आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर एक सिंहासन चढ़ गए बांधे जाए। इसी धरा से शरीर इसी धरा में सब समाये, इसी धरा से शरीर सब समाये। सत्य नियम की सत्य नियम इसकी एक जा रहे कि हमारे मरने के बाद जब हम दूसरी योनि में जाएंगे या दूसरा जन्म मिलेगा तो हमको मनुष्य का ही मिलेगा। है किसी के पास गारंटी? है कोई गारंटी कि हम मानव ही बनेंगे? सूकर कुकर ऊंट खर बड़ा पशुअन में चार, इस योनि में जाए कोई पता नहीं। जो भेजने वाले हैं यहाँ पर, ही तो वापस बुला रहे हैं।
वो हर जगह बैठा है। कहाँ? बोले बैठे हैं जो धान की बाल। किसी ने देखा है ईश्वर को? देखा है किसी ने? कैसा रूप है उसका, कैसा रंग है? रूप रंग हम देख करके बताते हैं किसको? चित्र देखते हो ना भगवान की फोटो, फोटो में